राज्य सहकारी उपभोक्ता भंडार कानफेड के उत्पाद ई कॉमर्स वेबसाइट पर किस नाम से उपलब्ध होंगे? राजसखी, उपहार, मधुसखी या राजमित्र? उपहार। निम्नलिखित में से कौन से किस देश की थल सेना के साथ भारतीय थल सेना ने अल नजहा नाम से सेना अभ्यास किया? संयुक्त अरब अमीरात, कतर, ईरान, ओमान। उत्तर है ओमान। ये फर्स्ट ग्रेड में एक बार आ चुका है। हाल ही में अनुसूचित जाति विकास कोष से ऋण की प्रक्रिया हेतु अनुजा निगम के ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ कर दिया गया है। अनुसूचित जाति विकास कोष हेतु कुल कितनी राशि स्वीकृत की गई है? 500 करोड़ रुपए। लगभग 2.5 वर्ष के बाद 12 अक्टूबर 2022 से पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन का पुनः संचालन शुरू किया गया। इस ट्रेन का संचालन निम्न में से किस प्रक्रिया के तहत किया गया? भारत गौरव ट्रेन के लिए निर्धारित पीपीपी मोड पर। हाल ही में जगदीप धनखड़ देश के 16वें उपराष्ट्रपति व 14वें व्यक्ति बने। ये मूलतः राजस्थान किस जिले से? उत्तर है झुंझुनू। राजस्थान के वर्तमान राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? श्री मधुकर गुप्ता। राजस्थान कैडर से डीजी रैंक पर पहुंचने वाली प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी जिन्हें हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा में अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर नियुक्ति दी गई, नीना सिंह। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनाए जा रहे संसद भवन की छत पर लगाए गए राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ के निर्माण का कार्य किसके निर्देशन में किया गया? उत्तर है सी लक्ष्मण व्यास। इंडियन रिचेस्ट वुमेन लिस्ट में शामिल होने वाली देश की सबसे कम उम्र की महिला कनिका टेकरीवाल। सुरेंद्र रवाना जिन्हें हाल ही में आईसीएआर द्वारा जग जीवन राम अभिनव किसान पुरस्कार 2021 सम्मानित किया गया, वे किस जिले के निवासी है? उत्तर है जयपुर। सुरेंद्र रवाना। मुंबई में आयोजित मिस इंडिया ग्रांड फिनाले 2022 में फर्स्ट रनर रही राजस्थान की महिला कौन है? रूबल शेखावत। ये सवाल वन रक्षक में आ चुका है। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में राज्यपाल श्री कलराज मिश्र द्वारा हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया? प्रोफेसर सुधी राजीव। प्रोफेसर सुधी राजीव। डॉक्टर बीना मीणा जिन्हें हाल ही में नासा में वैज्ञानिक पद पर चयनित किया, संबंध राजस्थान के किस जिले से? दौसा जिले से। अभिषेक शर्मा जिन्हें हाल ही में वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल पास दर्रा उमलिंग ला की चढ़ाई साइकिल से तय की, राजस्थान के किस जिले के निवासी है? सीकर जिले के निवासी है। निर्यात संबंधी विषयों के मॉनिटरिंग और उनसे संबंधित परेशानियों को दूर करने हेतु हाल ही में गठित किए गए राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के पहले चेयरमैन राजीव अरोड़ा। निर्यात संबंधी विषयों की मॉनिटरिंग हेतु राजीव अरोड़ा। निम्नलिखित में से किसे मेहरानगढ़ म्यूजिक ट्रस्ट की ओर से दिए जाने वाले मारवाड़ रत्न पुरस्कारों के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर का कोमल कोठारी सम्मान 2022 प्रदान किया? डॉक्टर महेंद्र भानावत। ये सवाल साथियों आया था फर्स्ट। हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्राप्त करने वाली अकेली महिला कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर सरोज मीणा राजस्थान के किस जिले से निवासी है? अलवर। द बिग बुल, द किंग ऑफ दलाल स्ट्रीट जैसे उपनामों से विख्यात श्री राकेश झुंझुनवाला हाल ही में निधन हो गया, वो किस जिले से संबंधित थे? तो झुंझुनू जिले से संबंधित थे। वर्ल्ड साइंटिस्ट रैंकिंग 2022 के एडी साइंटिफिक इंडेक्स 184 स्थान प्राप्त करने वाले अनिल कुमार छागानी किस विश्वविद्यालय में कार्यरत है? महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय। यूनाइटेड किंगडम के मैनचेस्टर में आयोजित वन यंग वर्ल्ड समिट में भाग लेने वाले राजस्थान की एकमात्र सदस्य निम्न में से कौन है? तस्नीम महबीन। तस्नीम महबीन।
नहीं है। राजस्थान अकादमी दुलाराम सहारण सही है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी बिनाका मालू सही है। राजस्थान ललित कला अकादमी लक्ष्मण व्यास सही है। ये गलत है। राजस्थान भाषा साहित्य अकादमी डॉक्टर सरोज कुंवर, ये गलत है। अध्यक्ष का नाम है, गलत है। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फिलाटेली द्वारा जकार्ता में आयोजित वर्ल्ड स्टैम्प चैंपियनशिप निम्न में से किसने स्वर्ण पदक प्राप्त किया? वीरेंद्र शर्मा ने। कौन सा सुमिलित नहीं देगा? नेहरू बाल साहित्य अकादमी इकराम राजस्थानी बिल्कुल सही है। राजस्थान उर्दू अकादमी के डॉक्टर हुसैन रजा सही है। राजस्थान ब्रिज भाषा अकादमी डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा सही है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी लक्ष्मण व्यास सही नहीं है। राजस्थान का मथुरादास पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? क्रिकेट में। मथुरादास पुरस्कार क्रिकेट में। 19वें मथुरादास पुरस्कार सीनियर वर्ग के विजेता कौन रहे? डॉक्टर माफ कीजिएगा, अनिकेत चौधरी। अनिकेत चौधरी। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में एमपीपी नॉन एमपीपी श्रेणी में क्रमशः कौन से जिले प्रथम है? बारां व हनुमानगढ़। पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उत्सव पोर्टल पर जारी सूची में राजस्थान की कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? पहला स्थान। पीपीआईयूसीडी लगाकर परिवार नियोजन सेवाओं में राजस्थान के देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? दूसरा स्थान। बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड 2022 में से किन दो किलों को प्राप्त हुआ? कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़। आईएएस अधिकारी जिन्हें 15 अगस्त 2022 को पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्वारा नागरिक सुरक्षा सराहनीय सेवा पदक सम्मानित किया? जितेंद्र कुमार सोनी। हाल ही में राजस्थान को अप्रधान खनिज के लिए राष्ट्रीय स्तर पुरस्कार कौन सा पुरस्कार हुआ? द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। हाल ही में राजस्थान को अप्रधान खनिज के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? द्वितीय स्थान। निम्नलिखित में से किस राज्य को उसके स्मार्ट वाटर सप्लाई मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए तीसरे डिजिटेक कॉन्क्लेव 2022 का अवार्ड दिया गया? राजस्थान। हाल ही में राजस्थान के दो शिक्षकों श्री दुर्गाराम मोवाल तथा सुनीता गुलाटी को राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया। ये किन जिलों से संबंधित है? उदयपुर और बीकानेर। दुर्गाराम जी मोवाल तो है उदयपुर से और सुनीता गुलाटी है बीकानेर से। हाल ही में केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा राजस्थानी भाषा श्रेणी में कोटा के कवि विश्वामित्र दादिज को किस कृति के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2022 का अवार्ड प्रदान किया गया? माचलियारा आंसू। राजस्थानी भाषा का वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार निम्न से किसको दिया गया? आशीष पुरोहित। राजस्थानी भाषा का 2022 का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। राजस्थान के निवासी जिन्हें हाल ही में गांधी सद्भावना सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया? डॉक्टर डी.आर. मेहता। हिंदी दिवस 2022 के अवसर पर इनमें से किसे चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट लेखन के लिए हिंदी सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? डॉक्टर कुंजन गर्ग और डॉक्टर गोपाल काबरा। राजकीय एमआईटी स्कूल एमआईटी वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी कोसरूड द्वारा आयोजित 12वीं भारतीय छात्र संसद में इनमें से किसे आदर्श विधानसभा का अध्यक्ष विशेष सम्मान प्रदान किया गया? डॉक्टर सीबी जोशी। काशीराम साहित्य पुरस्कार 2022 का प्राप्त करने वाले विनोद बद्रज का संबंध किस जिले से? सवाई माधोपुर। काशीराम वर्मा साहित्य पुरस्कार। नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल अलायंस द्वारा वर्ष 2022 का वृक्ष मानव राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? सुरेंद्र अवाना। जयपुर में आयोजित 10वें राजस्थान फिल्म फेस्टिवल में निम्न में से किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया? संजय मिश्रा।
प्रदेश की पहली पैरा खेल अकादमी निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर बनाई जाएगी? जोधपुर। हाल ही में सरिता मोर ने कजाकिस्तान में आयोजित तुर्लिखा खानवो कप में 2022 में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। उन्होंने ये उपलब्धि किस देश के पहलवान को हराकर हासिल की? अगर डीप सवाल पूछा गया तो ये सवाल आ सकता है। रूस, अजरबैजान, अर्मेनिया, किर्गिस्तान। उत्तर है अजरबैजान। अप्रैल 2022 में आयोजित सीनियर महिला T20 नेशनल चैंपियनशिप में बल्लेबाजी में द्वितीय स्थान पर रही प्रिया पुनिया का संबंध राजस्थान के किस जिले से? यह सवाल आ सकता है। जयपुर, सीकर, हनुमानगढ़, चूरू। तो चूरू। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना रक्षा योजना का संबंध में सही कथन कौन सा नहीं है? तो देखिए सही सही देख लीजिए। ये योजना संपूर्ण राजस्थान में 6 सितंबर 2022 से शुरू की गई। सही है। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को समय पर अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को 5,000 का इनाम दिया जाएगा। ये भी सही है। ये योजना राजस्थान के बाहर नागरिकों के हेतु उपलब्ध रहेगी। ये भी सही है। ये योजना तेलंगाना की तर्ज पर राजस्थान में लागू की। ये गलत है। अगला देखते हैं। मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए सही कौन सा है वो बता ताकि आपको याद रहे। गलत का तो अब देखते हैं। ये ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित होगी। सही है। इसके अंतर्गत महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना, मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना का समाहित किया जाएगा। ये मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना में ध्यान रखिएगा। और इसके तहत 100 करोड़ रुपए का वार्षिक बजट तय किया गया। ये सही है। ये बजट 21-22 वाला गलत है। सौर कृषि आजीविका में भूमि विकासकर्ता को पीएम कुसुम योजना के तहत लागत की कितनी राशि केंद्रीय अनुदान के रूप में मिल सकेगी? 10%, 20%, 20 या 50? तो 30%। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत अधिकतम दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि कितनी है? 51,000, 21,000, 31 या 1,00,000? तो प्रश्न पढ़िएगा। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, जो कन्यादान होता है, इस योजना के अंतर्गत अधिकतम राशि आर्थिक सहायता 51,000 तक दी जा सकती है। बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना के तहत प्रति वर्ष लाभान्वित की जाने वाली छात्राओं की कुल संख्या कितने निर्धारित की गई है? 16,000, 5300, 10,000, 37,300? तो 36,300 इसका उत्तर है। बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना के तहत प्रति वर्ष लाभान्वित की जाने वाली। राजीव गांधी कृषक साथी साहित्य योजना का प्रमुख उद्देश्य, सीधा उत्तर बता देता हूं आपको याद रहेगा। राजीव गांधी कृषक साथी, कृषि कार्य के दौरान दुर्घटनाग्रस्त किसान और खेतिहर मजदूरों को आर्थिक सहायता प्रदान करना, ये उसका है। राजीव गांधी कृषक साथी योजना, ध्यान रखिएगा। कृषि कार्य के दौरान दुर्घटनाग्रस्त किसान योजना, खेतिहर की सहायता करना। उत्तर क्षेत्रीय परिषद का 30वीं बैठक का आयोजन कहां किया गया? उदयपुर, अजमेर, जोधपुर या जयपुर? तो उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक का जो है वो जयपुर में किया गया। 18वीं ऑल इंडिया लीगल सर्विस अथॉरिटी मीट का आयोजन कहां किया गया? जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा? तो जयपुर में। प्रश्न वापस पढ़िएगा। 18वीं ऑल इंडिया लीगल सर्विस अथॉरिटी। वात्सल्य अभियान की थीम क्या है? अच्छा सवाल, ये तो आप पक्का याद कीजिएगा। एक कदम सुरक्षित मातृत्व की ओर। वात्सल्य अभियान नाम से पता चल जाता है। वात्सल्य माता और बेटे का जो शिशु है उसका प्रेम होता है, जैसे एक शब्द में वात्सल्य कहते हैं। तो वात्सल्य एक कदम सुरक्षित मातृत्व की ओर, याद रखना आप इसको। पोषण स्वराज अभियान निम्नलिखित में से कौन से जिले में संचालित किया जा रहा है? करौली, अलवर, बांसवाड़ा, जोधपुर? तो पोषण स्वराज अभियान बांसवाड़ा में संचालित किया जा रहा है। हाल ही में जयपुर में जिले में चलाए गए जागृत जयपुर अभियान का उद्देश्य क्या था? कुपोषण तथा एनीमिया उन्मूलन हेतु जागरूकता, महिला अधिकारों की रक्षा के प्रति जागरूकता, बालिका शिक्षा हेतु जागरूकता, प्लास्टिक कचरे बचने से जागरूकता? तो देखिए हाल ही में जागृत जयपुर, ध्यान रखिएगा, वापस पढ़िएगा आप। जयपुर जिले में चलाया गया है जागृत जयपुर। किससे संबंधित है? प्लास्टिक से जो कचरा है ना, उससे बचने की, प्लास्टिक से बचने, कचरे से बचने हेतु जागरूकता। इसको शॉर्ट में पढ़ना पड़ेगा। हाल ही में संपन्न हुए राजस्थान डिजी फेस्ट जयपुर में राजस्थान सरकार द्वारा अपने आई स्टार्ट कार्यक्रम के तहत एनिमल आईसीयू नामक मोबाइल ऐप, बहुत अच्छा सवाल। अब ऐसा आ जाए कि एनिमल आईसीयू ऐप का संबंध किससे है? तो ये किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया? तो ये वनडे नेट्स द्वारा
विकसित किया गया है। मेरा पेड़ जो बांस के कपड़े से तैयार किया गया एंटीबैक्टीरियल सैनिटरी पैड है, इनमें से किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? कॉर्वस इंडिया ट्रेडर्स। कॉर्वस इंडिया ट्रेडर्स। विशेषता क्या है? मेरा पेड़ जो बांस के कपड़े से तैयार किया गया है, कॉर्वस इंडिया ट्रेडर्स। राजस्थान में डीजी फेस्ट जयपुर में प्रदर्शित किए गए विस्रोन ड्रोन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ये स्वदेश निर्मित पहला कृषि ड्रोन है। ये अच्छा सवाल है, देखिए अभी सवाल आ सकता है कि स्वदेश निर्मित पहला कृषि ड्रोन कौन सा है? तो ये आप विस्रोन ड्रोन याद रखिएगा, विस्रोन ड्रोन, स्वदेश निर्मित पहला कृषि ड्रोन। अभियान प्रकाश ध्येय वाक्य क्या है? आओ चले प्रकाश की और बढ़े और पढ़े पढ़ाए बच्चों को आगे बढ़ाए। कौन सा सुमिलित नहीं है? देखिए, और पुकार है बीकानेर का, शी है झुंझुनू का, ऑपरेशन अस्मिता है बूंदी का, ऊजा जालोर का नहीं है, ये गलत है। बाकी ये तीनों याद रखिएगा, पुकार है बीकानेर, शी है झुंझुनू और ऑपरेशन अस्मिता है बूंदी। पुकार है बीकानेर, शी है झुंझुनू, ऑपरेशन अस्मिता है बूंदी। सक्षम अलवर अभियान का उद्देश्य है, सक्षम अलवर उद्यान का उद्देश्य है दिव्यांगजनों को जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना। सक्षम अलवर अभियान, अलवर का उद्यान जो अभियान चलाया गया है, अभियान सभी राज्य जिलों में चलाया जा रहा है, तो एक ये अलग अलग सब अपने अपने जिले में अनुसार चला रहे हैं। तो इसमें सक्षम अलवर अभियान है, उसका जो दिव्यांगजनों के कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना है। राज्य परिवहन विभाग द्वारा जारी की गई स्क्रैपिंग नीति के तहत स्क्रैप सेंटर हेतु कितने वर्षों के लाइसेंस प्रदान किया गया? तो उत्तर है 10 वर्ष। भविष्य की उड़ान संवाद कार्यक्रम निम्न में से किस जिला प्रशासन द्वारा प्रारंभ किया गया? उत्तर है सवाई माधोपुर। मिशन कोटड़ा निम्न में से कौन सा जिले से संचालित किया गया? उदयपुर में। RCET की स्थापना निम्न में से कौन से स्थान पर की गई? तो जयपुर से। राजस्थान में क्षय रोग से उन्मूलन हेतु कौन से वर्ष तक समय निर्धारित किया गया है? 2025 तक, याद रखिएगा 2025 तक। और निक्षय कुछ ऐसा है, वो कार्यक्रम भी चल रहा है इसका। अम्मा कार्यक्रम का संचालन निम्न में से कौन से विभाग द्वारा किया जा रहा है? तो उत्तर है महिला व बाल विकास विभाग द्वारा। माटी परियोजना का संचालन निम्न में से कौन से जिले से किया जा रहा है? तो बीकानेर, माटी परियोजना बीकानेर। मिशन 392, मिशन तहसील 392 कार्यक्रम का शुभारंभ निम्न में से कौन से संभाग से किया गया है? भरतपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर। उत्तर है बीकानेर, याद रखना। मिशन तहसील 392 392 बीकानेर से, बीकानेर संभाग से। अब ये इसका सीधा उत्तर बताएंगे आपको। अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना का उद्देश्य देश के विभिन्न राज्यों में विद्यार्थियों का भ्रमण कराना। देश के विभिन्न राज्यों में विद्यार्थियों का भ्रमण कराना। हाल ही में लॉन्च की गई पीएम श्री योजना के तहत राजस्थान के कितने विद्यालयों का चयन किया गया? 716। 716। डॉटर ऑफ बीकानेर कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसके द्वारा संचालित है? महिला व बाल विकास बाल अधिकारिता निदेशालय, बीकानेर जिला प्रशासन, वेदांता, बीकानेर पुलिस तथा मरुशक्ति। तो बीकानेर पुलिस व मरुशक्ति, डॉक्टर ऑफ बीकानेर कार्यक्रम। हाल ही में राज्य सरकार के महिला अधिकारिता निदेशालय द्वारा जारी किए गए बालिका फ्रेंडली पंचायत में किस वैश्विक संस्था को सहयोग प्रदान किया? UNFPA। इंदिरा गांधी रसोई योजना के राज्य में सरकार द्वारा प्रति थाली दी जाने वाली अनुदान राशि 17 रुपए। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2022 के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एडिशन का आयोजन हाल ही में जयपुर में समय, यह आयोजन भारत सरकार के किस विभाग द्वारा? शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया। कौन सा? स्मार्ट इंडियन हैकाथॉन। वापस इसका प्रश्न आया है, स्मार्ट इंडियन हैकाथॉन 2022 के हार्डवेयर एडिशन हेतु निम्न में से किसे नोडल सेंटर बनाया गया? आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी जयपुर। मुख्यमंत्री द्वारा हाल ही में राज्य स्तरीय वन महोत्सव 2022 का शुभारंभ किया गया। ये राज्य स्तरीय वन महोत्सव कौन सा संस्करण? 73वां। ध्यान रखिएगा साथियों, 73वां। मुख्यमंत्री शिक्षक व प्रहरी आवासीय योजना के तहत दिए जाने वाले फ्लैट्स का निर्माण किया जयपुर में। मिशन बुनियाद कार्यक्रम के संबंध में कौन सा असत्य कथन? सत्य देखिए कौन सा असत्य तो बता देंगे आपको। मिशन बुनियाद कार्यक्रम
5 सितंबर 2022 से इसे प्रदेश के सभी जिलों में प्रारंभ किया गया। सही है। इस कार्यक्रम को चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशन तथा केवली एजुकेशन फाउंडेशन द्वारा सहयोग प्राप्त है। दिसंबर 2020 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में राजस्थान के 6 जिलों में लागू किया गया। सही है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2022 के तहत वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा योजना कराने तो पहली ट्रेन कहां से रवाना हुई? जयपुर से रवाना हुई।